Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. चलो बच्चों, so exercise number 9.1 is the topic for today. कल चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत कर लिया हमने, अब उसको अप्लाई करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस में। करीब 10-15 क्वेश्चंस हैं जो हमको इस चैप्टर में सॉल्व करने हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पे जो निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा कि किसी ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन होगी और उसके रेफरेंस में जैसे शेडो हो गई या एंगल, एलिवेशन का एंगल, डिप्रेशन का एंगल, इस तरीके की क्वेश्चंस निकल के आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकल के आएंगे ना। तो इन शॉर्ट आई कैन से जो पूरा जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अगर मैं एक नाम दूं तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। देखो, किसी की हाइट होगी, किसी की डिस्टेंस होगी, समझ गए? किसी की हाइट होगी और किसी न किसी के बीच की दूरी की बात होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1, रीड आउट करना स्टार्ट करें। चलिए, सो फिगर 9.11 का आपको रेफरेंस लेना है तो ड्रॉ भी कर लें इसको। इस सर्कस आर्टिस्ट कौन होता है? देखा है कभी? सर्कस में गए हो? सर्कस नहीं गए कभी? तो मना क्यों कर रहे हैं? तो वहां पे सर्कस आर्टिस्ट कौन होता है? जो सर्कस में खेल दिखाता है, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वो जोकर होता है ना, वहां पे सर्कस में मिलता है। ओके, इस क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो आप चलो, आपने असली में नहीं तो कभी स्क्रीन पे देखा हो, कोई मूवी वगैरह में देखा हो कि देखो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे वो चढ़ रहा है। यहाँ पे वो खड़ा है, सी पे वो खड़ा है और इस रस्सी पे वो इस तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। 20 मीटर लंबी रस्सी दिख रहे हो आप? ये रस्सी है विच इज टाइटली स्ट्रेच। उसको बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच किया, स्ट्रेच यानी खींचा हुआ है, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक वर्टिकल पोल है, उसके टॉप पॉइंट पे उसको बांध के टाइटली स्ट्रेच कर दिया गया है। समझ गए? हाँ, दोनों तरफ ही खींचेंगे, ऑब्वियसली बात है। हाँ, दोनों एक तरफ से बांध दो और दूसरी तरफ से खींचो। भाई कहीं एक जगह फिक्स कर दो और फिर दूसरी तरफ से खींचो, दोनों तरफ से खींचने की क्या जरूरत है? तो एक तरफ पहले बांध दो और दूसरी तरफ से फिर स्ट्रेच कर दो, बात एक ही है ना, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो आपको क्या पता करना है? हाइट पता करनी है पोल की। और आपको क्या दे रखा है? ध्यान से देखो, एंगल मेड बाय द रोप। अब ये एंगल किसका किससे साथ बन रहा है, इसको बड़े अच्छे से रीड करना है। इसमें तो फिगर गिवन है तो हमको पता है भाई 30 डिग्री वहां बन रहा है। बाकी किसी क्वेश्चन में फिगर है क्या? तो बाकी क्वेश्चन में हमको पता करना पड़ेगा कि फिगर कैसा बनेगा, एंगल किसका किसके साथ बनेगा। तो आप पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। एंगल मेड बाय द रोप, रोप से बना एंगल। अब रोप से बना एंगल, तो रोप तो एक लाइन हो गई, एंगल तो हमेशा दो लाइन के बीच में होता है। तो दूसरी लाइन कौन सी? विथ द और ग्राउंड लेवल ये होगा। अब आप देखो, दिस इज द ग्राउंड लेवल and this is the rope and this is the angle made between the rope and the ground which is 30 degree। तो इन शॉर्ट बात करें तो एक डिस्टेंस गिवन है, एक हाइट पूछ ली गई है, और भी थोड़ा सा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड और एक एंगल गिवन है और दूसरी साइड पूछी गई है। समझ गए? इससे ज्यादा सरल भाषा में क्या बात करें? ठीक है ना? क्लियर है? शुरू करें। ओके, तो फिगर बना लो फटाफट। ड्रॉ द फिगर। बना लिया? ओके, बना लिया तो चलो करते हैं प्रोसीड। स्टार्ट राइटिंग। Here it is given that, जो भी गिवन पॉइंट्स है वो लिख देंगे। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द रोप गिवन है, रोप की लंबाई गिवन है। जो चीज क्लियर कट गिवन है उसको क्लियर कट डाल दो आप, है ना। लेंथ ऑफ द रोप क्लियर कट गिवन है 20 मीटर। बोलो, लेंथ ऑफ द रोप क्लियर कट कितनी गिवन है? बोलो 20 में। और ये फिगर के अकॉर्डिंग इस लेंथ के जो ये रोप है उसका नाम क्या है? AC। क्या है? AC। दैट इज AC इक्वल टू
20। पहली चीज गिवन ये है। दूसरी चीज एंगल मेड बिटवीन रोप एंड ग्राउंड, एंगल मेड बाय रोप विथ ग्राउंड, ऐसे कह लो एंगल मेड बिटवीन रोप एंड ग्राउंड, या फिर ऐसे कह लो एंगल मेड बाय रोप विथ ग्राउंड। बात देखिए कैसे भी कह सकते हैं। ऑल्सो एंगल मेड बाय द रोप, एंगल मेड बाय द रोप। अच्छा, इन क्वेश्चन में हमको पूरी स्टोरी समझाने की जरूरत नहीं होती कि सर्कस चल रहा है, आर्टिस्ट ऊपर जा रहा है, ये सब हमको समझाने की जरूरत है। हमको मेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजों को नोट डाउन गिवन पॉइंट्स में लिखने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि स्टोरी एक उसने बनाई है, पहले तो आप वो स्टोरी लिखने बैठ जाओ, वो नहीं, इतना नहीं करना होता। ठीक है, समझ गए ना। आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या क्या चाहिए, एक लंबाई होती है, एक एंगल होता है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इनको गिवन पॉइंट्स में लिखने की जरूरत है। ओके ना। एंगल मेड, अब कोई ऐसे भी नहीं कहेगा कि सर हेयर इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ द रोप, रोप की लंबाई गिवन है, रोप कहां से आई ये तो बताया नहीं आपने, तो ये बताने की जरूरत नहीं रोप कहां से आई। क्वेश्चन उसके सामने भी तो है ना, चेक करने वाले के सामने भी तो है ना, देखेगा रोप कहां से आई उसमें। ठीक है, डन। एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, और इस एंगल को हम थीटा कहेंगे। बोलो बच्चों, जो एंगल ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उस एंगल को हम थीटा से डिनोट कराते हैं जनरली। वैसे तो किससे भी करा सकते हैं, बट जो जनरल नोटेशन है दैट इज थीटा। ये कितना गिवन है बोलो, कितना 30 डिग्री, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 30 डिग्री, ये 20 मीटर। डन। यहाँ तो कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है क्या? नो, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो जैसे ही आपने फिगर बना लिया है तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग आप फिगर के अंदर वो मार्क कर लो कि अपोजिट साइड कहाँ है, एडजेसेंट साइड कहाँ है, वो सब मार्क करो। ठीक है, इस फिगर में मार्क कर सकते हो ना, देखो ये 30 डिग्री के सामने ये तो हो जाएगी मेरी अपोजिट साइड। डन। ये हो जाएगी मेरी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगी मेरी एडजेसेंट साइड। ठीक है, फिगर के अंदर ही मार्क कर लो, चाहे से लिखो मत, पर फिगर के अंदर जरूर मार्क कर दो। ओके, फिगर हर क्वेश्चन में बनेगा, 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में फिगर बने। जिसमें दे रखा है वेल एंड गुड, नहीं दे रखा हमको बनाना है। ओके, विदाउट फिगर ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम। ओके ना, डन, क्लियर है। तो फिगर जब बना ही लेंगे तो थीटा के अकॉर्डिंग फिर अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज भी जहां जहां पॉसिबल है हम मार्क कर देंगे, जहां पे इजीली मार्क हो सकता है। चलें आगे। अभी फिगर बनाए बिना नहीं, इस देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जब भी हम बनाएंगे, देखो एक तो सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता कि एक ट्राइंगल है, उसमें एंगल ए है थीटा और अपोजिट साइड ये है, पता लगाओ एडजेसेंट साइड क्या है, तो उसमें फिगर ना बनाया चलेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक स्टोरी है ना, उस स्टोरी को आपने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है ना, तो वो कैसे कन्वर्ट हुई, स्टोरी से ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट कैसे हुई, वो फिगर से ही पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, फिगर से ही पता चलेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको फिगर बनाना कंपलसरी, इजी हो डिफिकल्ट हो जैसा भी फिगर हो बनाना। ओके ठीक है, चलो यहां तक हो गया बच्चों। चलते हैं हम आगे नाउ। तो इन ट्राइंगल एबीसी, अब ट्राइंगल एबीसी के अंदर हमारे पास क्या क्या है वो लिख देता हूं मैं। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी सबसे पहले 90 डिग्री कहां पर है, एंगल बी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। उसके अलावा ये थीटा वाला कौन सा एंगल है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। और एक वो एसी की लंबाई भी पता है हमको क्या है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये तीन बातें पता है, इस ट्राइंगल के अंदर ये तीन बातें पता है अपने को, और अपने को पता करना क्या है, क्या वो रोप थी, अब ये ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। वो तो रस्सी थी, अब वो रस्सी को हमने हाइपोटेन्यूज मान के एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, अब ये बताओ कि इस ट्राइंगल के अंदर मिसिंग पार्ट क्या है, हाइट।
हाइट ऑफ द पोल, और वो हाइट ऑफ द पोल फिगर में कहाँ है, ए बी। तो मैं इसके सामने लिख दूंगा, हमको करना क्या है, हमको ए बी को पता करना है, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रेडी हो गया। ओके ठीक है, आ जाओ फिगर पे। हो गया नोट डाउन यहां तक? चलो अब इधर देखो, ये तो थी मेरी अपोजिट साइड, ये क्या थी, ये हाइपोटेन्यूज, और ये एडजेसेंट। तो इन तीन साइड्स में से वो दो साइड कौन सी हैं जो मुझे पता करनी है और दी हुई है? दी हुई कौन सी है, यानी हाइपोटेन्यूज दी हुई है, हाइपोटेन्यूज दी हुई है, हाइपोटेन्यूज दी हुई है। ठीक है, और पता क्या करनी है, अपोजिट साइड पता करनी, ये दी हुई है, ये पता करनी है, इसका तो कोई रोल नहीं हाल फिलहाल। तो अब आप केवल वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचो जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज और अपोजिट का रोल होता है, या हाइपोटेन्यूज अपोजिट का इन्वॉल्वमेंट होता है, साइन और कोसेक। अब आप अगर रेसिप्रोकल सोच सकते हो तो कोसेक ले लो, नहीं तो सीधा सीधा सोच लो साइन। साइन क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय डन। क्या क्या कह रहे, क्या ले सकते हो, मना थोड़ा कर रहा हूं, क्या आप कोसेक से लो और साइन से लो, आंसर सेम आएगा। दो रास्ते हैं, यहां से जाओ यहां से जाओ, वहीं पहुंचोगे। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा, आप कोई सा भी तरीका चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम साइन वाला रास्ता चूज कर लें। तो साइन साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय। चलो आ जाओ। And we know that, and we know that sin theta equal to, sin theta equal to, बोलो sin theta का फॉर्मूला, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय hypotenuse. This is the formula to find sin theta ratio. ठीक है, that is थीटा हमारा 30 डिग्री है ही सही, साइन 30 डिग्री। अपोजिट साइड हमारी कौन सी है, फिगर में देख के बताओ, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, डन। यहां तक कोई डाउट, कर दें छोटा, यहां तक नोट डाउन हो गया सबका? बस पर इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आपको मिसिंग पार्ट, जो ए बी मिसिंग पार्ट, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सोल्व कर दें इस इक्वेशन को, बोलो इंप्लाइज साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। हाँ, इसमें आपको एटलीस्ट साइन कॉस 10 की, एटलीस्ट साइन कॉस 10 की 30, 45 और 60 डिग्री की, वैसे तो सारी याद होनी चाहिए। तुम लाइए वो वाला टॉपिक है ना, वो वाला पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का, वो वाला पोर्शन जिसमें अपन एंगल्स की पे डायरेक्ट वैल्यूज याद करते थे स्पेसिफिक एंगल पे, वो आता है तो ये चैप्टर आता है, नहीं तो ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप नहीं लिख सकते तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको सॉल्व करने, कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कॉपी पेस्ट करो, 1 बाय ए बी तो पता करना है। देखो ए बी क्या क्वेश्चन मार्क है ना, तो ए बी को ए बी लिख देंगे, ए सी ऑलरेडी पता है 20 मीटर। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पता कर सकते हैं क्या होगा ए बी। देखो 2 इंटू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 20 इंटू 1 20। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ए बी की वैल्यू पता करेंगे, 21 या 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 10। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा मेरा, हेंस द लेंथ ऑफ द पोल, हेंस द लेंथ ऑफ द वर्टिकल पोल, क्या, सॉरी हाइट, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल। जो चीज वर्टिकल होती है उसकी लेंथ नहीं होती, उसकी क्या होती है, हाइट होती है। लेंथ किसकी होती है, जो आड़ी होती है। जैसे पोल को अगर अपन जमीन पे रखें तो अब उसकी लंबाई कहेंगे, लेकिन वो खड़ा है तो उसकी ऊंचाई कहेंगे, हाइट कहेंगे, है ना। तो हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, दैट इज, क्या था वर्टिकल पोल, ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 मीटर। मैच करो आंसर, और कोई डाउट हो तो पूछिए।
बोलो कोई डाउट है? तो बेसिक क्वेश्चन था पहला तो, और ऐसा क्वेश्चन तो कल भी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी डिस्कस कर लिया था। उसमें मैंने एग्जांपल में भी 30 डिग्री लिया था। मैंने कहा था इसका दुगना होगा। तो देखो जो रोप की लंबाई है वो ऊंचाई से दुगनी होगी। ठीक है, तो देखो मतलब कितना ये सोचने वाला विषय है कि अगर आप एक खंबा खड़ा करो और उस खंबे के टॉप से एक रस्सी बांधो, तो अगर आपको रस्सी जमीन पे 30 डिग्री पे इंक्लाइन करनी है तो आपको रस्सी की लंबाई उसकी हाइट से दुगनी लेनी पड़ेगी, जब भी वो चीज पॉसिबल है, नहीं तो वो चीज पॉसिबल। समझ आए? अगर आपको रस्सी को 30 डिग्री पे इंक्लाइन करना है ना, भाई सपोज करो आपको बाजार से रस्सी लेके आनी है और पोल भी लेके आना है। अब आपको पहले गिवन दे दिया कि जो रस्सी है ना वो टॉप से जैसे बांधेगा तो जमीन से 30 डिग्री पे इंक्लाइन होनी चाहिए। लेटर से किसी भी कॉन्सेप्ट के तहत, लेटर से अभी जैसे अभी अपन बाहर निकलेंगे तो खंबे इलेक्ट्रिक पॉल होते हैं, इलेक्ट्रिक पॉल, तो उसमें आपने देखा होगा अर्थिंग के वायर होते हैं लगे हुए, अर्थिंग के वायर अभी इसमें भी सामने खंबे पे भी लगा हुआ है। तो वो भी किसी कॉन्सेप्ट के तहत बिल्कुल उतनी डिग्री पे इंक्लाइन होने चाहिए, तभी वो सिस्टम सही चलता है उनका। नहीं मैंने तो नहीं नापा क्योंकि मेरे पास साइंस मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। आपका है, आपको नापना चाहिए, फिजिक्स के अंदर के कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट की बात करें तो उसके बीच का एंगल अगर उसको जो रखना होगा तो अब वो वहां से मटेरियल लेके आएंगे तो उसी हिसाब से वो लंबाई लेके आएंगे उसकी वायर की, और उतना ही लंबा वो उतना ही हाइटेड वो पोल लेके आएंगे ताकि वो एग्जैक्ट उतने ही डिग्री पे बंध जाए जमीन पे। समझ गए ना? दुगना लाना पड़ेगा, मतलब कितना लाना पड़ेगा? दुगना। अगर ये 10 है तो वो 20 लाना पड़ेगा, तभी वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए? क्लियर है? चलें अब बाकी क्वेश्चंस पे अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लें। निकालो ना, cos थीटा से निकालो। दूरी कितनी होगी वो तो अभी अपन ने इस वाले क्वेश्चन में निकाली कहां? देखो इस क्वेश्चन में अपन ने ये बीसी लंबाई तो निकाली नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ये 10 क्यों होगी? किसने कहा ये 10 होगी? 10 तो ये है ना, 10 मीटर तो ये है ना, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर होने की गारंटी थोड़ी ना, इसको तो निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। 20 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस कर दो। समझे? ये 10 होने की गारंटी थोड़ी ना है भाई। ये 10 होने की गारंटी पता है कब है? जब यहाँ 45 डिग्री हो, क्योंकि 45 डिग्री पे अपोजिट और एडजेसेंट इक्वल होते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री थोड़ी ना, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, नहीं तो cos थीटा से भी निकाल सकते हो। cos थीटा जब आप लगाओगे तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अभी sin थीटा आपने लगाया तो अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट लगा, तो अपोजिट जो मिसिंग थी वो निकल गई। अब आपने कहा सर मुझे ये वाली साइड निकालनी है, तो आप sin थीटा की जगह cos थीटा का कॉन्सेप्ट लगा लो, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो उसमें ये वाली मिसिंग पार्ट निकल जाएगी। ठीक है, बोलो। अभी हमको जो साइड निकालनी थी वो कौन सी थी मुझे बताओ? नहीं ऐसे बताओ, अपोजिट थी कि एडजेसेंट थी कि कौन सी थी? एडजेसेंट, अपोजिट। और दी हुई कौन सी थी? तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट साइन में लगता है, तो आपने साइन 30, इसने क्वेश्चन में कहीं कहा भी साइन 30 लगाओ, क्वेश्चन में कहीं कहा क्या इसने साइन 30 लगाओ? आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके साइन 30 लगाया। कैसे इस्तेमाल किया? कि अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो साइन में ही मिलेगा। अब मैं कहूं कि मुझे नहीं पता करनी है साइड, मुझे तो ये वाली साइड पता करनी है बीसी, और ये गिवन है, तो अब ये एडजेसेंट है, तो अब आपको एडजेसेंट पता करनी है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो अब आप ऐसा रेशियो सोचोगे ना जो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को इन्वॉल्व करता हो, तो आप साइन 30 की जगह cos 30 लगा दोगे। अभी क्लियर है क्या? ठीक है, क्वेश्चन कभी भी नहीं कहेगा साइन यूज करोगे cos यूज करोगे tan यूज करो, वो आपको सोचना है। अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चाहिए तो साइन यूज करो, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चाहिए तो cos यूज करो, और अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो चाहिए तो tan यूज करो, और इनके उल्टे भी यूज कर सकते हो चाहो। बाकी ये तीन तो है ही सही। डन? क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करिए फटाफट। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन है। देखो भैया स्टोरी समझना अच्छे से। एक ट्री, एक पेड़ है, एक टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी के कारण एक पेड़ टूट गया। आंधी तूफान आई, अभी आई थी ना थोड़े दिन पहले बहुत भयंकर, मान लो पेड़ टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट, अब पेड़ टूटा होगा तो उसका टूटा हुआ हिस्सा कहीं ना कहीं गिरा होगा, तो ब्रोकन पार्ट जो है इस तरीके से बेंड हो गया कि जो पहले पेड़ का टॉप वाला पॉइंट था वो वाला पॉइंट अभी ग्राउंड को टच कर रहा है एंगल 30 डिग्री पे। समझ आया क्या? देखो लेट्स से कि ये पेड़ है और पेड़ यहां से टूटा, यहां से ब्रेक हुआ,
तो ये टॉप वाला पॉइंट था, ये ऐसे बेंड हो गया और ये ग्राउंड पे 30 डिग्री पे टच कर रहा है, समझ आया? अरे ग्राउंड है, ग्राउंड पे 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड पे। अभी मेरा हाथ थोड़े ना बिल्कुल एग्जैक्टली इंक्लाइंड हो सकता है, ऐसे है ये पेड़ था, ये पहले टोटल पेड़ था, ठीक है। अब ये मान लो इस पॉइंट से टूट गया तो ये ऐसे बेंड हो गया, तो इसका ये जो टॉप वाला पॉइंट है वो ग्राउंड को टच करेगा नहीं करेगा? तो ग्राउंड को टच करेगा तो कितने डिग्री पे टच करेगा वो आपको दे रखा है, 30 डिग्री पे टच करेगा, समझ आया? अभी तो पेड़ से भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया इन्होंने, टूटे हुए पेड़ से, ठीक है। आगे बढ़ो, मतलब वो देखनी पड़ेगी नहीं क्रिएटिविटी कितनी अच्छी नहीं। आगे चलो, अब सुनो, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कहां होगा मुझे बताओ। मान लो कि ये पेड़ ऐसे टूट गया, तो कौन सा पॉइंट है इसमें से, 1 2 3, 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट फुट ऑफ द ट्री है? ये वाला फुट ऑफ द ट्री। भाई ट्री का टॉप ये था, ट्री का टॉप ये था जो आज जमीन पर है, तो ट्री का फुट तो ये होगा ना। तो जो ट्री का जो फुट है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, वो वाला पॉइंट जहां पे टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, उस पॉइंट से फुट ऑफ द ट्री के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? दैट मींस, तो पिछली बार हम कह रहे थे ना इसका जिक्र नहीं हुआ, अभी हो गया इसका जिक्र। मान लो ये टूट के यहाँ पे टच हो रहा है पेड़, और ये पेड़ का वो है बेस है, फुट है, तो इस पॉइंट से, फुट से लेकर उस पॉइंट तक की दूरी जहां पे वो उसको टच कर रहा है कितनी दे रखी है? 8 मीटर। आप बताओ ट्री की हाइट कितनी थी? क्वेश्चन समझ में आया? अब ये क्वेश्चन अभी इस समय अधूरा है, ये हर साल अधूरा ही रहा है, और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें 2 चीजें सोची जा सकती हैं। हमारे सामने अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम दोनों चीजें निकाल के आएंगे, क्योंकि हमको नहीं पता उसने कौन सी चीज पूछी है। देखो उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बताओ, पर ये तो बता ही नहीं कि टूटने से पहले या टूटने के बाद। क्यों? आपको क्या पता? आपको क्या पता? आपको दोनों निकालनी है। आपको अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म, क्यों? देखो आप 2 लोगों में इस क्लास के अंदर ही मतभेद आ गया, तो सोचो ये मतभेद बहुत बड़ा है। आपसे अगर मैं 10 लोगों से पूछूंगा तो 50-50 कहेंगे, 5 लोग कहेंगे ये, 5 लोग कहेंगे ये, तो हम क्यों रिस्क लें? पता नहीं चेक करने वाले के माइंड में क्या है, तो हम दोनों हाइट निकालेंगे अगर ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाए तो। हाँ, अगर वो क्लियर कर देता है बिफोर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री, आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री, अगर ये बात को क्लियर कर देता है तब तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं क्लियर करता है, ऐसी कैसी भाषा में छपा हुआ क्वेश्चन आता है जैसा अभी इसमें है, तो हम दोनों हाइट निकाल के आएंगे, वी विल नॉट टेक द रिस्क एट ऑल। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इसका फिगर तैयार करते हैं, करें? बोलो यस। चल रहा है क्या? चल रहा है, चलो तो इसका एक फिगर तैयार करते हैं, देखना। पहले तो साबुत पेड़ बनाओ, बिना टूटा हुआ, ऐसा बनेगा। बोलो ऐसा बनेगा स्ट्रेट, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना, ये है साबुत पेड़। अब सुनिए, मान लो ये वो पॉइंट है जहां से वो टूटा, ये वो पॉइंट है जहां से वो टूट गया, दैट मीन्स इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां से वो टूट गया, दिस इज द पॉइंट जहां से वो टूटा। तो इससे पहले भी था, मतलब वो पहले ऊपर, इससे पहले भी इसकी कुछ हाइट रही होगी, बताओ। तो मान लेते हैं जो इसकी ऊपर की हाइट है, टूटने से पहले की हाइट है, उसको भी हम डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? ये टूट नहीं सकता ना मुझसे, नहीं, क्यों तोड़ू? मैं अलग से बना दूंगा ना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो ऊपर वाली हाइट है जो टूट गई है उसको हम डॉटेड फॉर्म में मार्क करेंगे। कैसे मार्क करेंगे? लाइक दिस। कोई दिक्कत? ठीक है, मान लो ये था पूरा पेड़, वो तो टूट गया, ये अभी भी साबुत है, ओके। अब जब ये टूट गया, अब जब ये टूट गया,
अब जब ये टूट गया, देखना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं, तो यही वाला जो पोर्शन है यही तो टूट के नीचे आया होगा ऐसे ऐसे, यही तो टूट के नीचे आया होगा, कोई अलग से कोई कहीं से आकाश से गिरा होगा, यही आया होगा ना। तो सोचने वाली बात क्या है, सोचने वाली बात यह है कि क्योंकि क्वेश्चन ने कहा उधर भी जा सकता है, तो बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल इधर बना लेना है, उधर बना लेना, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर यही वाला पोर्शन है जो टूट के नीचे आया है, तो इसकी हाइपोटेन्यूज उतनी ही बनेगी जितनी उसकी ऊपर की हाइट थी, समझ आया? क्योंकि वही वाला पोर्शन आया है, तो अगर मान लो वाला पोर्शन 10 मीटर का था तो टूटने के बाद अब हाइपोटेन्यूज 10 मीटर है, मान लो वो 5 मीटर का था तो हाइपोटेन्यूज 5। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई कि ये वाली हाइट और ये हाइपोटेन्यूज वाली हाइट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो मैं डॉटेड लाइन में इसको भी बना दूंगा एंड सेम टू सेम इसको भी कनेक्ट कर दूंगा। समझे क्या? मतलब ये डॉटेड लाइन है, ये और ये इनकी लंबाई बराबर है, जितनी ऊपर है उतनी ही, क्योंकि वही पार्ट तो गिर के आया है नीचे, तो ऐसा थोड़ा ना गिरने के बाद बड़ा हो जाता है पार्ट या छोटा हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना। ऐसे हाँ डॉटेड फॉर्म में, हम डॉटेड फॉर्म में इसलिए डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ताकि फिगर के अंदर ये जाहिर हो जाए कि ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये दोनों लेंथ इक्वल जाहिर करनी है ना अपने को, इसलिए अपन इसको डॉटेड फॉर्म में करेंगे, ठीक है। और फिर बाकी बेस को मिला लो उससे, वो तो फिर फुल फॉर्म में मिला लो। तो ये इस तरीके का फिगर तैयार कर लो फटाफट। हो गया सबका फिगर तैयार? बिल्कुल जरूरी है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करोगे बराबरी वाला तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि ये दोनों पार्ट्स बराबर होंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो सकता, इसमें डेटा इनसफिशिएंट माना जाएगा फिर, ठीक है। क्लियर है? डन। तो इसमें इसका नामकरण कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो लेट्स से कि इसको तो मान लेता हूं मैं ए बी, इसको ले लेते हैं सी, ये 90 डिग्री, और वो टॉप वाला पॉइंट मान लेता हूं मैं डी। डन? कोई डाउट? अब आपको दे रखा है कि जैसे ही वो टूटा तो टूट के जमीन से कितने डिग्री पे टकराया, कितने डिग्री पे बैंड हो रहा है, चेक करो 30 डिग्री। तो कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा, ये वाला, ये एंगल सी 30 डिग्री होगा, टेल मी। करिए मार्क, फिगर के अंदर मार्क करिए 30 डिग्री इसका। बी ए सी, BAC अगर एंगल उसको 30 डिग्री देना होता तो वो ऐसे कहता कि द एंगल मेड बिटवीन द ब्रोकन पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट इज 30 डिग्री। ये रिमेनिंग पार्ट है, ये ब्रोकन पार्ट है, तो ब्रोकन पार्ट और रिमेनिंग पार्ट के बीच का एंगल है, ये है या नहीं बताओ? ये ब्रोकन पार्ट और रिमेनिंग पार्ट के बीच का एंगल है, और ये एंगल ब्रोकन पार्ट और ग्राउंड के बीच का एंगल। उसने ग्राउंड का जिक्र किया, चेक करो क्वेश्चन पढ़ो, उसने क्या कहा है, एंगल मेड बिटवीन द ब्रोकन पार्ट विथ द ग्राउंड लेवल, विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। क्लियर हो गया अभी सारी बातें? ठीक है, चलिए अब हमको पता क्या करना है, हाइट पता करनी है। तो देखो ये तो जो हाइट ए बी दिखाई, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस गिवन है ना, चेक करो कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कौन सा है, बी, और वो वाला पॉइंट जहां पे टॉप टच कर रहा है वो है सी, और बी और सी के बीच की दूरी इसने कितनी दे रखी है, 8 मीटर। तो इसको भी लिख दो 8 मीटर, इसको भी नाप करो 8 मीटर। बोले यहां तक कोई डाउट? कर लिखना स्टार्ट करें आप। दिस इज माय फिगर, चलो आ जाओ आप। तो here it is given that, given points लिख देते हैं फटाफट। Here it is given that, क्या क्या चीजें गिवन है टेल मी। सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट
where the top touches the ground and the foot of the tree. ये दो चीजों के बीच की दूरी बिल्कुल क्लियर कट गिवन है, इसमें कोई दोहराया नहीं है 8 मीटर। तो जो चीज ज्यादा गिवन, ज्यादा क्लियर गिवन होती है उसको पहले लिखो। जो चीज बिल्कुल स्ट्रेट अवे गिवन है उसमें कुछ करना ही नहीं है, जो गिवन है उसको पहले लिख के खत्म करो। समझ आया? क्या लिखूंगा? हाँ, एंगल बताया था, तो एंगल को तो हम यूज करेंगे फिर बाद में, ठीक है ना। चाहे से वो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। distance between the foot of the tree, the distance between the foot of the tree, foot of the tree कौन सा पॉइंट है? B, that is point B, foot of the tree, that is point B, and the point C, where the top touches the ground, the top touches the ground, that is, इस डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस BC। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसको क्या कह सकते हैं हम? डिस्टेंस BC। कितना है ये BC? 8 मीटर। पेड़ सेंटीमीटर में कैसे हो? पौधा भी नहीं होता, ठीक है। BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है। चलो आ जाइए अब एंगल। ऑल्सो एंगल मेड by the broken part of the tree with the ground, by the broken part of the tree with the ground, इसको थीटा कर दें, with the ground, that is theta, कितना? 30 डिग्री। और इस थीटा के अकॉर्डिंग साइड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज। सो दिस विल बी माय हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री के सामने ये हो जाएगी हमारी अपोजिट साइड और ये हो जाएगी हमारी एडजेसेंट साइड। डन? इतना काम कर दिया। चलिए अब सपोज करो आपको हाइट निकालनी है। ये क्वेश्चन का हमने गिवन पॉइंट सारे नोट इंट्रोड्यूस कर दिया क्वेश्चन को। अब अपने को क्या काम करना है? हाइट निकालनी। क्या काम करना है बोलो? अब ये वाली हाइट जो देख रहे हो AB, ये तो टूटने के बाद की हाइट है, और वो टोटल हाइट देख रहे हो BD, वो टूटने से पहले की हाइट। तो एक बार पहले इस ट्राइंगल में तो टूटने से बाद की हाइट ही निकलेगी, पहले की हाइट कैसे निकलेगी? तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले AB निकालने की कोशिश करते हैं, यानी टूटने के बाद की हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सेट हो गया? क्वेश्चन ऐसे सेट हो गया कि एडजेसेंट साइड गिवन है और अपोजिट साइड पूछी गई है। समझ आया? एडजेसेंट साइड गिवन है और अपोजिट साइड पूछी गई है। अब आप बताओ एडजेसेंट और अपोजिट का रेशियो किस में लगता है? tan में। दैट मींस इस बार हम क्या यूज करने वाले हैं? tan थीटा यूज करने वाले, ठीक है। चलो अब ट्राइंगल पे आ जाओ आप। नाउ इन ट्राइंगल ABC, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने सेम वैसे इस बार कॉट। क्यों फालतू में चीज को मक्खियां आए तो ऐसे उड़ा के ऐसे करके उड़ाना? आप पर्सनली यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो ओवरऑल एज ए क्लास को देखना पड़ता है ना मुझे, तो उनको मैं जबरदस्ती उल्टा सिखाऊंगा। सबको सारी चीजें समझ नहीं आती ना, ठीक है। नाउ इन ये उटपटांग चीजें अपन जब रिवीजन आ जाएंगे ना, रिवीजन पे आ जाएंगे, फिर मैं उटपटांग करवाऊंगा, इससे भी भयंकर। ऐसा नहीं ऐसा करके दिखा, ये एक बार पूरा कोर्स हो जाने दो। ये सारी उटपटांग फिर आप हाथ जोड़ोगे सर रहने दो, इतनी उटपटांग हरकतें करवाऊंगा। अभी सीधे सीधे चलने दो मुझे। नाउ इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, साइड BC इक्वल टू 8 मीटर। और निकालना क्या है आपको? निकालना क्या है बोलो? मैं पता है क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं AB भी निकालना है मुझे और मुझे AC भी निकालना है, मुझे दोनों ही निकालना है। अब बताओ क्यों? क्योंकि AC और AD इक्वल है ना, तो जब टूटने से पहले की हाइट निकालोगे तो AD की जरूरत पड़ेगी।
80 थोड़ा ना ऊपर चढ़ के नापने जाओगे, एसी को नापोगे, तो आपको एसी भी चाहिए। तो एक बार में अपन ने ट्रायंगल में सेट कर दिया सारा मामला, ए बी भी चाहिए एसी भी चाहिए, उस हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेट करो। समझ आया? कर दूं मैं छोटा मोटा इसको? नोट हो गया ना यहां तक? हो गया नोट डाउन? ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। तो देखो साइमल्टेनियसली, अब इधर देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, बीसी गिवन है, ए बी चाहिए। बीसी कौन सी है? एडजेसेंट साइड। ए बी कौन सी है? अपोजिट साइड। अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो tan थीटा, दैट मींस ए बी निकालने के लिए tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब दूसरी बात पे आते हैं। बीसी गिवन है, अब एसी चाहिए। बीसी गिवन है, अब क्या चाहिए? तो बीसी यानी अपोजिट साइड गिवन है और हाइपोटेन्यूज चाहिए। और अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया हमने, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसमें होता है? साइन थीटा में। किसमें होता है? तो हम साइमल्टेनियसली tan थीटा भी निकाल लेते हैं और साइन थीटा भी निकाल लेते हैं, जो एक ही स्टेप में दोनों सॉल्व हो जाएंगे। समझ आया? ये करो, उसके बाद फिर एक तरीका और बताते हैं। पहले ये करो, ये बेसिक तरीका माना जाएगा। ठीक है, नाउ एक बार लगाओ tan थीटा, एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट, सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला 1/√3। वेरी गुड। tan थीटा का फॉर्मूला opposite side divided by adjacent side। लगे हाथ साइन थीटा भी लिख लो, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें निकाल लेते हैं। एंड इस पाले में इसको निकालो, एंड साइन थीटा इक्वल टू, बोलो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, बोलो यहां तक हो गया नोट डाउन? डन यहां तक? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो तो अब अरेंज करना शुरू करें। दैट इज थीटा तो वही है ना, फिक्स है ना, ऊपर लिखा है आपने थीटा, देखो कहां लिखा है, 30 डिग्री फिक्स है। सो tan 30 डिग्री बराबर, ऑपोजिट साइड बताओ कौन सी है? ए बी। एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी। बोलो यहां तक कोई डाउट? लगे हाथ इधर भी अरेंज करते जाओ। एंड साइन थीटा वही सेम 30 डिग्री। अपोजिट साइड कौन सी है अगेन? ए बी। अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सी है बोलो? ए सी। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब tan 30 एंड sin 30 की वैल्यू दोनों याद होनी चाहिए। तो याद होंगी आपको? बोलो इम्प्लाइज, बोलो tan 30 की वैल्यू। अच्छा, इस वाले एक्सरसाइज में आपको रूट के अंदर बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत है। आपको रूट को सॉल्व नहीं करना, √3 आ जाए तो √3 पे रख देना क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को, आंसर को। √2 में आ जाए तो √2 में रख लेना। आपको वैल्यूज पुट अप करके उसको पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल कुछ एक ही है जो प्रॉपर निकलते हैं, बाकी सारे रूट में निकलते हैं। √3/2, 1/√3 निकलते हैं ना। हम है तो हम क्या करें? ठीक है, सो ए बी की वैल्यू पता करनी है, याद है कर लो, आपकी इच्छा है, बाकी अगर नहीं भी करोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर है, आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं। इधर आओ, साइन 30 बोलो 1/2 ए बी। ए बी गलत लिखा है मैंने कुछ? सही है, ए बी पता करना है, गलत लिखा है ना। साइन 30 लगेगा ही नहीं, साइन 30 लगेगा ही नहीं। अरे बीसी और एसी का कॉम्बिनेशन देखना था, बीसी एडजेसेंट और एसी हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन कॉस थीटा में होता है। किसमें होता है? कॉस थीटा। इसको कॉस करो, इसको कॉस करो, दोनों को पहले तो कॉस करो, और फिर ऑपोजिट की जगह क्या लिखेंगे हम? एडजेसेंट साइड। समझ आया?
चलो, सो कॉस थीटा लिखो वहां पे आप, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड divided by hypotenuse, so it will be like cos 30 degree, cos 30 degree बराबर एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC डिवाइडेड बाय AC। अब cos 30 बता दो क्या होता है, √3/2 इक्वल टू BC गिवन है, BC गिवन है कितना 8 मीटर एंड डिवाइडेड बाय AC हमको पता करना है। सो यू कैन सी इस इक्वेशन में भी AB मिसिंग है बस, और इस इक्वेशन में ओनली AC मिसिंग है, तो एक अकेला पार्ट मिसिंग है, तो इधर से AB सॉल्व हो जाएगा और इधर से AC सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लाइज सो बोलो कैसे करेंगे, AB इंटू √3, AB इंटू √3 और इधर 8 इंटू 1, ऐसे करेंगे, AB इंटू √3 8 इंटू 1, आगे बोलो, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। सो AB विल बी इक्वल टू 8 इंटू 1 8 डिवाइडेड बाय √3, स्पेस खत्म हो गई यहाँ, 8/√3 मीटर, तो AB तो आ गया 8/√3 मीटर। इधर आइए अब, इंप्लाइज AC इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई में, AC इंटू √3 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे तो 8 इंटू 2 जो कि 16 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 8 2 16 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। यहां तक कोई डाउट क्या, बहुत सारे तरीके भी डिस्कस करते हैं, इसको तो ढूंढ रहा था मैं, इधर क्या कर रहा है। यहां तक हो गया नो डाउन, ओके। अब आप हाइट ऑफ द ट्री निकालो, टूटने से पहले टूटने के बाद, तो आप ध्यान से देखो, टूटने के बाद तो ये निकल गई एग्जैक्ट, टूटने के बाद तो AB है ना, टूटने के बाद तो AB है, वो तो निकल गई, उसको तो प्रोसेस करना नहीं आगे, लेकिन टूटने से पहले जो निकालनी है उसमें प्रोसेसिंग अभी करनी पड़ेगी, तो टूटने के बाद की जो क्लियर कट आ गई इसको पहले निकाल लेते करें। नाउ हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रेकिंग, height of the tree after breaking down, now height of the tree after breaking down, height of the tree after breaking down, after breaking down, टूट के नीचे गिरने से पहले उसकी, नहीं टूटने नीचे के बाद उसकी हाइट क्या होगी, दैट इज, इस हाइट को हम AB कह सकते हैं, दैट इज AB हमारा निकल चुका है क्या 8 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो गया। आपको अगर ये √3 नीचे अच्छा नहीं लग रहा तो आप चाहें तो उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आंसर माना जाएगा। ठीक है, करोगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो 8√3/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रेकिंग डाउन हो गया, अब बिफोर ब्रेकिंग डाउन की बात करते हैं, करें। and height of the tree before breaking down, the tree before breaking down, तो बिफोर ब्रेकिंग डाउन में जो उसकी हाइट है उसको मैं किससे मार्क करूंगा, AD, ओ सॉरी BD से मार्क करूंगा, बोलो ना। और BD को अगर मैं स्प्लिट करूं तो BD पूरी BD कैसे आएगी, AB प्लस AD, AB प्लस AD, और AD की लंबाई क्या होगी, AC के बराबर, AD की लंबाई क्या बराबर होगी, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कर सकता हूं AB प्लस AC। यहां तक कोई डाउट, अब आपके पास AB की भी वैल्यू है, आपके पास AC की भी वैल्यू है, आपके पास AB की भी वैल्यू है और आपके पास दोनों की वैल्यू पुटअप कर दूं मैं, बोलो रिया, AB AC दोनों की वैल्यू आ गई, करो पुटअप। AB की वैल्यू क्या आई थी 8/√3 प्लस AC की वैल्यू क्या आई थी 16/3 मीटर्स, इसको ऐड कर दो तो √3 LCM आ गया, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24 √3 मीटर।
अब आप पीछे आंसर चेक करो कौन सा मैच कर रहा है, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री वाला मैच कर रहा है या बिफोर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री? आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री वाला मैच कर रहा है। बेटा 10 किताबें चेक करो, 10 बुकों में किसी ने ये आंसर माना, किसी ने ये आंसर माना। हमको करना क्या पड़ा, एक इतना पार्ट एक्स्ट्रा करना पड़ा, ये cos थीटा वाला पार्ट एक्स्ट्रा करना पड़ा और एक ही लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी। अब रिस्क फ्री है ना, हमने बिफोर ब्रेकिंग डाउन भी बता दिया, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन। अब वो मार्क्स कहाँ काटेगा, उसका जो जचे वो रख लेगा। क्या वही मैं कह रहा हूं ना भाई, ये कह रहा है कि सर इतना सही कर देते यही तो आंसर आ रहा था, लेकिन हम क्यों रिस्क लें, हमको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसा थोड़ा कि डबल क्वेश्चन करना पड़ रहा है। जस्ट इतना सा पार्ट नोट डाउन हुआ एंड देन उसके बाद ये इतनी सी लाइन नोट डाउन। क्या 8√3 चेक करो, फिर तो रुद्र आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया, फिर ये आंसर है। 24/√3 को रेशनलाइज करो, 8√3 मिलेगा। 24/√3 को जरा रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे। वैसे 24/√3 रख देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, पर अब अगर आपको पीछे के आंसर से बिल्कुल शक्ल सेम चाहिए तो ये लो साहब, √3 नहीं आप इतना लिख देना, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या बना ये बोलना जरा, ये बना 24√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, और 3 से 1 टाइम, 3 से 8 टाइम्स कटने के बाद फाइनल आंसर 8 अपॉन नहीं 8√3, 8 इंटू √3, 8 अपॉन √3 अलग चीज है, 8 इंटू √3 अलग चीज है। 8√3, 8 अपॉन √3 तो वो था, ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब बताओ रुद्र आपके क्या ख्याल है, अब आप एग्जाम में अगर एक ही करना चाहो तो कौन सा करो? अब मेरी भाषा बोल रहा है, अब मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊ कर रही, ठीक है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी चीज मत रटो कि आफ्टर ब्रेकिंग डाउन होता है बिफोर, आप तो बस ये चीज रट लो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम तो दोनों ही निकाल के आ जाएंगे। अच्छा चलो अब एक चीज देखिए यहाँ पे, जब हमने ये निकाल लिया ए बी की वैल्यू 8/√3, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, विनीत कुछ कहना चाह रहा है, क्या विनीत आप ये कहना चाह रहे हो मुझे, आपकी आंखें कह रही है कि ये वाला पार्ट सर करने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्यों, एक बार ए बी आ गया तो अब ट्रायंगल की दो साइड्स आ गई ना, तो अब तीसरी तो पाइथागोरस से भी निकल जाती, व्हाई टू यूज दिस, समझ गए, तो ये तरीका भी है। अच्छा दूसरी चीज, एक और तरीका सुनो, ये साइड आ गई, ए बी आ गई, ए बी कितनी आई 8/√3 आ गई, आ गई, तो 8/√3 अगर ऑपोजिट आ गई तो अब मैं साइन थीटा भी लगा सकता हूँ, ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो। भाई पहले तो ऑपोजिट गिवन नहीं थी लेकिन अब तो आ गई ना, अब तो आ गई ना, तो अब मैं साइन थीटा से भी हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ, ऑपोजिट और हाइपोटेनस के रेशियो साइन 30 डिग्री लिखकर भी निकाल सकता हूँ। सो टेन थीटा के बाद आप कॉस थीटा में भी आगे बढ़ सकते हो, टेन थीटा के बाद आप साइन थीटा में भी आगे बढ़ सकते हो, या फिर आपने डिसाइड किया सर ट्रिग्नोमेट्री एक ही बार यूज करनी है मुझे, तो आप दोबारा ट्रिग्नोमेट्री ना यूज करके पाइथागोरस थ्योरम से भी आगे बढ़ सकते हो, आपको जो चीज पसंद है, सबसे आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। और मयंक और मौलिक कोसेक थीटा और कॉट थीटा से भी आगे बढ़ सकते हैं उल्टे रेशियोस में, उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ आया आज का पोर्शन। तो आज अपन ने इस चैप्टर के बेसिक स्टार्टिंग की क्वेश्चंस किए, इससे थोड़ा बहुत फ्लो बना। अच्छा है क्या टाइम, अभी एक क्वेश्चन होमवर्क कर सकते हैं, बिल्कुल 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 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे एग्जाम है आपके बोर्ड के, भूल गए, पता भी नहीं चलेगा कब आ जाएंगे सिर के ऊपर। ओके चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तो आपकी रेंज से थोड़ा बाहर दिखाई दे रहा है, एक मिनट सरल वाला देना, रुको एक मिनट। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान है, बिल्कुल सरल है, जो आपने पहला क्वेश्चन किया है, पहले क्वेश्चन में रस्सी बांधी है, इसमें काइट की जो डोर होती है स्ट्रिंग, उसको बांध दिया, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं या उड़ाते थे,
ठीक है ना, अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड, कोई उड़ाता था, आजकल कोई उड़ा भी रहा होगा। ठीक है, तो जब अपन पतंग उड़ाते थे या उड़ा रहे हैं तो कई बार क्या होता है, पतंग उड़ाते उड़ाते हम थक जाते हैं, या कोई नीचे दोस्त बुलाने आ जाता है छत पे, तो अपन पता है क्या करते हैं, उसको नीचे एक खूंटे से बांध देते हैं, लहराती रहती है, और अपना काम करके आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा मेरे हिसाब से सबने एक बार तो ट्राई किया होगा, है ना। फिर चाहे से पतंग कट गई होगी नहीं कट गई हो पता नहीं, मैंने तो किया है, तो भी फ्रेंक। फिर देखें क्या होता है, किस्मत आजमाते हैं कि देखते हैं कटती है कि नहीं कटती है। कई बार ऐसे भी हुआ होगा कि आप बांध के चले गए और उसको बंदी हुई पतंग ने काट दी दूसरों की, ऐसा भी हुआ होगा। ओके चलो, अब आइए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। अभी सकरात दूर है, सकरात से पहले प्री बोर्ड है, इधर देखो बेटा, 2 होते हैं कई स्कूल में। सकरात से पहले हमारा प्री बोर्ड है, हमारा दिसंबर में हो जाएगा, लर्नर्स अकेडमी का। ठीक है, हमारे तो 3-4 प्री बोर्ड होंगे, आप क्या सोच रहे हो। बिल्कुल सारा। चलो इधर देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इधर आओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं ये थोड़ा ना, ये वाला। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, देखो पहली चीज ये सुनो, हाइट हमेशा वर्टिकल होती है, कुछ भी हो जाए, हाइट कभी भी ऐसे तिरछी नहीं होती, हाइट कभी भी ऐसे तिरछी इंक्लाइन नहीं होती, मतलब डायगोनली नहीं होती, हाइट हमेशा वर्टिकली होती है। तो जैसे ही इसने कहा ना कि एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ग्राउंड से, तो आप बाय डिफॉल्ट ये ऊंचाई 60 मीटर मानेंगे, ना कि ये ऊंचाई, समझ गए, क्योंकि हाइट ऐसे होती है, ग्राउंड से हमेशा हाइट ऐसे नापी जाएगी। डन, पहली चीज ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, काइट से जो स्ट्रिंग अटैच है, ये काइट है मान लो यहाँ पे K4 काइट, यहां से जो स्ट्रिंग अटैच है उसको टेम्पररी रूप से ग्राउंड के किसी पॉइंट से टाई कर दिया, बांध दिया गया। ठीक है, तो लेट्स से उसकी ये है डोर, जिसको टेम्पररी रूप से ग्राउंड पे किसी पॉइंट से यहाँ पे बांध दिया, सी पे बांध दिया। ठीक है, ओके। अब सुनो ध्यान से, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, इस स्ट्रिंग का इस ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है वो कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, साफ साफ गिवन है, स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ, क्या क्या गिवन है, स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ। तो ये स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड है। क्वेश्चन को बड़े केयरफुली पढ़ना है, एक बार ट्रायंगल बन जाए सक्सेसफुली फिर तो इन क्वेश्चंस में कुछ है ही। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब आपको क्या पता करना है, डोर की लंबाई, इस स्ट्रिंग की लंबाई पता करनी है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। अज्यूम ये कर लिया हमने, देयर इज नो स्लैक इन द, स्लैंग होती है गांठ, उसके बीच में कोई गांठ नहीं है, समझ गए ना। हंसने की बात है, अपन जब पतंग उड़ाते हैं तो टूट जाती है तो अपन उसको बांध देते हैं ना, टेम्पररी गांठ लगा देते हैं ना, वो नहीं है उसमें, क्योंकि अगर वो है उसमें, मान लो अगर वो उसमें होगी तो फिर लेंथ वेरी कर सकती है ना। तो इसलिए उसने कहा कि अज्यूम करो कि बीच में कोई स्लैक नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल अभी बाजार से लाए हो आप। तो बताओ क्या लगाओगे, ये इसके हिसाब से ऑपोजिट साइड है जो कि गिवन है, अपोजिट साइड गिवन है, और स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होगा, और हाइपोटेन्यूज पता करनी है। अपोजिट साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज पता करनी है। अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कौन सा रेशियो है, साइन थीटा है। सो साइन 60 इक्वल टू अपोजिट साइड, इसको लेट से बी ले लेते हैं, केबी डिवाइडेड बाय केसी, बोलो। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बोल दो जल्दी से, केबी की वैल्यू, के बी की वैल्यू 60 गिवन है, केसी की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, सो केसी की वैल्यू हो जाती है 2 इंटू 60 120/√3, और अगर रेशनलाइज करो तो 120 बाय √3 इंटू √3/√3 इक्वल टू 120 √3 इंटू √3 3 से 1 40 टाइम्स, आंसर इज 40√3। पीछे एक बार मैच करो, आंसर सही है क्या, हो जाएगा ये क्वेश्चन। होमवर्क हो गया ना, सॉल्यूशन भी करवा दिया, मयंक मनन सबको क्वेश्चन सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, जाओ। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.